हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जो लिखे तो कुछ और होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ने में हम और कुछ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी बेसिक होती है जो बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है। इंग्लिश अंग्रेजी और वोकेबलरी होता है शब्दकोश। तो बहुत ही बेसिक सी वोकेबलरी, बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन ये वर्ड मीनिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो इन्हें आपको पढ़ने में समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा THIGH। अब THIGH है फ्रेंड्स, तो इसको हमें क्या पढ़ना है? इसको हम पढ़ते हैं थाई। क्या पढ़ते हैं? थाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने इसको थाई तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें हमने जो GH लिया है इसको हमें रखना है, क्या है? साइलेंट है। ये GH है, ये साइलेंट रहती है। साइलेंट का मतलब चुप। तो आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो साइलेंट लेटर्स ही हैं। हर वर्ड में कोई ना कोई शब्द अक्षर होगा, वो क्या होगा? साइलेंट होगा, मतलब उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो हर एक वर्ड मैंने चुन चुन के आपके लिए लिए हैं, तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ। आज की इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताती जाऊँगी और उनकी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस वर्ड में कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर साइलेंट है, ठीक है। तो THIGH है, तो THIGH में GH है जो वो साइलेंट है। इन लेटर्स में सभी में क्या है? GH को साइलेंट किया गया है, तो हम इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं थाई। क्या पढ़ रहे हैं? थाई पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किसका प्रोनाउंसिएशन किया है? THI का किया है, तो इसको हमने पढ़ लिया थाई। तो कैसे? थाई मीन्स क्या होती है? थाई मीन्स होती है फ्रेंड्स जांग होती है। जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होते हैं, हमारे पैर में होती है जांग, उसको हम बोलते हैं थाई। अब है हमारा HIGH, तो इसमें भी GH साइलेंट है, ठीक है। तो HIGH को हम फिर क्या पढ़ेंगे? जब हम GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? हाई। क्या बोलेंगे? HI को हम बोलेंगे हाई। और हाई मीन्स क्या होती है? हाई की हिंदी मीनिंग होती है ऊंचा। क्या होती है? ऊंचा होती है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे SIGH, तो SI को हम पढ़ेंगे और GH को हम नहीं पढ़ेंगे। तो SI की क्या हो जाएगी? SI की हो जाएगी साई। क्या हो जाएगी? साई हो जाती है। और साई का मतलब होता है आहा भरना। क्या होता है? लंबी सी जब हम आहा भरते हैं उसके हम बोलते हैं साई। नेक्स्ट है FIGHT, तो FIGHT को हम कैसे पढ़ेंगे? FI को पढ़ लेंगे हम फा और GH को हम पढ़ेंगे नहीं और टी का हो जाएगा ट, तो इसको हम पढ़ेंगे फाइट। और फाइट का मतलब होता है झगड़ना भी होता है, कुश्ती, लड़ाई, ठीक है। इसके बाद है हमारा SIGHT, तो SIGHT को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे साइट। और साइट की हिंदी मीनिंग हो जाएगी, साइट मीन्स होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा TIGHT, तो TIGHT को हम पढ़ते हैं टाइट। और टाइट की हिंदी मीनिंग होती है कसा हुआ। क्या होती है? कसा हुआ होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा LIGHT। क्या है? LIGHT, तो LIGHT को हम क्या पढ़ेंगे? LI को पढ़ लेंगे हम लाई और T को पढ़ लेंगे ट, तो क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। और GH का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। तो लाइट मीन्स होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश या फिर रोशनी होता है। नेक्स्ट है हमारा LA। इसके बाद है हमारा CAUGHT, तो CAUGHT को हम पढ़ते हैं कोट। क्या पढ़ेंगे? CAU को हम पढ़ेंगे को और GH को हम पढ़ेंगे नहीं और टी का हो जाएगा ट, तो इसको हम पढ़ लेंगे कोट। और कोट की हिंदी मीनिंग होती है पकड़ना। क्या होती है? कोट मीन्स होता है पकड़ना फ्रेंड्स। ये कैच की सेकेंड फॉर्म होती है कोट, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा NIGST। तो NIGST को हम क्या पढ़ेंगे, NI को पढ़ेंगे हम ना, और GH का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे, और T का क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो इसे हम पढ़ लेंगे नाइट। और नाइट की हिंदी मीनिंग होती है रात, रात्रि। नेक्स्ट है हमारा RIGST। तो RIGST को हम पढ़ते हैं राइट, क्या पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं। और राइट की हिंदी मीनिंग होती है सही, क्या होती है, सही, सत्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा LAUGH। तो LAUGH को हम पढ़ेंगे, LAUGH को हम पढ़ते हैं लाफ। और लाफ की हिंदी मीनिंग होती है हंसना होती है, ठीक है। वाई आर यू लाफिंग। तो लाफ का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, लाफ। नेक्स्ट है हमारा NIGH। तो NIGH को हम क्या पढ़ेंगे, NIGH को पढ़ेंगे हम नाई, क्या पढ़ेंगे, नाई पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा NAUGHTY। तो NAUGHTY को हम पढ़ेंगे नोटी, क्या पढ़ेंगे, नोटी पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, किसी भी वर्ड में अगर GH एक साथ आते हैं तो उसमें हम GH का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं, वो GH साइलेंट यानी कि चुप रहती है, ठीक है। तो NAUGHTY को हमने पढ़ लिया नोटी, और नोटी का मतलब होता है शैतान, नटखट, ठीक है। इसके बाद है हमारा BRIGST। तो BRIGST को हम पढ़ेंगे ब्राइट, क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ब्राइट। और ब्राइट की हिंदी मीनिंग होती है चमकीला, क्या होती है, चमकीला जिसे होता है उसे हम बोलते हैं ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DELIGST। तो DELIGST को कैसे पढ़ेंगे, DE को पढ़ेंगे डी, और LI को पढ़ेंगे लाई, और T को पढ़ेंगे ट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम डिलाइट। और डिलाइट की हिंदी मीनिंग होती है खुशी, प्रसन्नता, आनंद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा KNIGST। तो KNIGST। अब फ्रेंड्स हमारा ये नया रूल आ गया है, किसी भी वर्ड में K के बाद N आता है तो वहाँ पे हम K का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हम N से हिंदी करना इसकी शुरुआत करेंगे। तो KNIGST है तो इसको हम नाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नाइट। NIGST को क्या पढ़ते हैं हम, नाइट पढ़ते हैं। और नाइट की हिंदी मीनिंग होती है योद्धा या फिर शूरवीर, उसको हम बोलते हैं नाइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा EIGST। तो EIGST को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम एट। और एट की हिंदी मीनिंग होती है आठ, क्या होती है, आठ होती है। नेक्स्ट है HEIGST। तो HEIGST को हम पढ़ेंगे हाइट, क्या पढ़ेंगे, हाइट पढ़ते हैं। और हाइट की हिंदी मीनिंग होती है ऊंचाई। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा KNOW। तो ये फिर से वही रूल आ गया, अभी मैंने आपको K नाइट में बताया था, तो वही रूल है, K के बाद N आएगा तो वहाँ पे हम K का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो KNOW है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नो, क्या पढ़ेंगे, नो नहीं पढ़ते हैं, इसको नो पढ़ते हैं। और नो की हिंदी मीनिंग होती है जानना। इसके बाद है हमारा KNOWLEDGE, ठीक है। तो इसमें भी हमारा K है वो साइलेंट है, तो इसे पढ़ेंगे हम नॉलेज, क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। और नॉलेज की हिंदी मीनिंग होती है ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा KNIFE। तो इसको हम पढ़ेंगे नाइफ, क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। और नाइफ की हिंदी मीनिंग होती है चाकू। नेक्स्ट है KNEE। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नी, इसको नी नहीं पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। और नी की हिंदी मीनिंग होगी घुटना होती है। नेक्स्ट है KNOWN। तो KNOWN को पढ़ेंगे हम नॉन, क्या पढ़ेंगे, नॉन नहीं पढ़ेंगे, नॉन पढ़ेंगे। और नॉन का मतलब होता है जानना, ये जाना। इसके बाद है KNELL। तो इसको पढ़ते हैं हम नेल, ठीक है, कनेल नहीं पढ़ते हैं, नेल पढ़ते हैं। तो आपको अब आगे से ध्यान रखना है, K और N दोनों ही किसी वर्ड में एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे हम
के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, और जी और एच एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे हम जी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आगे से आपको इंग्लिश पढ़ने में मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब फ्रेंड्स हमारा एच ओ एल के, तो एच ओ, अब फ्रेंड्स ये हमारा नया रूल है, किसी भी वर्ड में एल और के एक साथ आएंगे तो वहाँ पे हम एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एल साइलेंट रहती है। अब एच ओ एल के है तो इसको हम पढ़ते हैं हॉक। और फ्रेंड्स हमें रूल पता होगा तभी तो हम एक से पढ़ते जाएंगे, हॉक, चॉक, टॉक, वॉक, ठीक है, और कुड, शुड, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर रूल नहीं पता होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हॉल्क, चॉल्क, टॉल्क, वॉल्क पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हॉक की हिंदी मीनिंग होती है जो अंडा होता है, अंडे का जो पीला भाग होता है उसको हम बोलते हैं हॉक। क्या बोलते हैं, हॉक बोलते हैं, अंडे का पीला भाग होता है, ठीक है। ऐसे ही हम सी एच ए एल के पढ़ लेंगे, तो सी एच ए एल के को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम चौक पढ़ लेंगे, ठीक है। चौल्क नहीं पढ़ेंगे, चौक पढ़ लेंगे। और चौक होती है जिससे हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टी ए एल के, तो टी ए एल को क्यों क्या बोलेंगे, टॉक बोलेंगे, टॉल्क नहीं बोलेंगे इसको। टॉक मीन्स होता है बात करना, बताना। नेक्स्ट है डब्ल्यू ए एल के, तो डब्ल्यू ए एल के को हम पढ़ लेंगे वॉक, और वॉक मीन्स होता है टहलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी ओ यू एल डी, तो इसको हम पढ़ते हैं कुड। क्या पढ़ते हैं इसको, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कुड। इसके बाद है हमारा एफ आर आई जी एस टी ई एन, तो एफ आर आई जी एस टी ई एन को पढ़ते हैं हम फ्राइटन। क्या पढ़ते हैं, फ्राइटन। और फ्राइटन की हिंदी मीनिंग होती है डरा हुआ। क्या होती है, भयभीत या फिर डरा हुआ। इसके बाद है हमारा एच ओ एन ओ यू आर, तो एच ओ एन ओ यू आर को हम पढ़ते हैं ऑनर। कभी भी एच के बाद ओ आएगा तो वहाँ पे हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं ऑनर। ऑनर पढ़ते हैं, और ऑनर की हिंदी मीनिंग होती है सम्मान। क्या होती है, ऑनर मीन्स होता है सम्मान। तो आपको ध्यान रखना है एच के बाद जब भी ओ आएगा तो वहाँ पे हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो एच वहाँ पे साइलेंट रहती है। इसके बाद है हमारा एच ओ यू आर, तो एच ओ यू आर को भी हम पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर। और आवर की हिंदी मीनिंग होती है घंटा। नेक्स्ट है हमारा पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पाई साइक्लोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इसको पी से नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पी साइलेंट रहेगी। इसको हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की हिंदी मीनिंग होती है मनोविज्ञान। क्या होती है, मनोविज्ञान होती है। नेक्स्ट है हमारा पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, तो इसको हम पढ़ेंगे निमोनिया। इसमें जो पी है उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं निमोनिया, पिन निमोनिया नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट्स रहते हैं, और पहले से मैंने और भी वीडियो साइलेंट लेटर्स पे अपलोडेड कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं साइलेंट लेटर्स की। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।